नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 4003 यानी कि टॉस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर A+ ग्रेड लेके आनी है। और निश्चित रूप से होगा अगर आप मेरे वीडियोस को शुरू से आखिर तक बराबर देखेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे और अपनी समस्याओं को व्हाट्सएप ग्रुप में डालकर आप उन सभी समस्याओं को सॉल्व करेंगे मेरे माध्यम से और मेरे निर्देशों की पालना करेंगे। ये वीडियो नंबर 4 है जिसमें मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें MA MB RR भी निकाले जाएंगे और उसके अलावा मैं आपको बहुत सारा दूंगा होम असाइनमेंट। ये होम असाइनमेंट अगर आप करेंगे सही ढंग से तो फिर आपकी फिक्स बीम के अंदर एक बेस अच्छा बन जाएगा। यानी कि आप जब फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना सीख जाएंगे, प्रतिक्रिया यानी कि RR भी निकालना सीख जाएंगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी और एक फुल क्वेश्चन आता है एग्जाम। फिलहाल मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6। ये 2020 स्पेशल के पेपर में आया था। स्पेशल 2020 के पेपर में आया था क्वेश्चन नंबर 6। ये वार्षिक पद्धति के पेपर से पहले सेमेस्टर में एक ही पेपर तो हुआ है ना। वार्षिक के तो बहुत पेपर पड़े मेरे पास में, कम से कम 25-30 पेपर होंगे। और यूं मैंने आपको PDF प्रोवाइड कर रखी है। PDF, उस PDF के अंदर आप पेज नंबर 31 पे जाएंगे, पेज नंबर 31 ऑफ PDF, उस पर क्वेश्चन नंबर 13 मिलेगा आपको। ये सेम क्वेश्चन जो कि 2020 स्पेशल में पेपर में छठा क्वेश्चन था। ये एक फिक्स बीम आपको दिख रही है। कुल इसकी लंबाई कितनी है? 7 मीटर। एक्चुअल में आपको यूं मिलेगा पेपर के अंदर, ये 2 मीटर, ये 1 मीटर और ये 4 मीटर। एग्जाम में से मिलता है। तो मैंने इसको सुविधा के हिसाब से, ताकि सूत्र का प्रयोग किया जा सके, वी कैन अप्लाई फॉर्मूलाज। जैसे ये 10 किलो न्यूटन का लोड लूंगा, ए कितना हो जाएगा 2, बी कितना हो जाएगा 5, जो टोटल 7 है ना। और जब ये 20 किलो न्यूटन का लोड लूंगा, ए कितना हो जाएगा 3, बी कितना हो जाएगा 4। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे कि जब 10 किलो न्यूटन का भार लेते हैं ए 2 मीटर, बी 5 मीटर, और जब 20 किलो न्यूटन का भार लेते हैं तो ए 3 मीटर और बी 4 मीटर। हमें MA MB RA RB निकालना है। ये फिक्स्ड एंड मोमेंट MA, ये MB, ये रिएक्शन RA, ये रिएक्शन RB। यहाँ हमारे इस केस में केवल पॉइंट लोड है, कोई यूडियल नहीं है, नो एनी यूडियल। और पॉइंट लोड के केस में आपको फॉर्मूले पता है। MA का WAB² MB का WA²B/L², RA का WB²/L³ और RB का WA²/L³ ये फॉर्मूले काम लेंगे, इसके अलावा कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा। MA निकाल रहा हूं, हम MA निकालेंगे पहले इस पॉइंट लोड के कारण, फिर इस पॉइंट लोड के कारण, फिर दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए MA का फॉर्मूला क्या, MA का WAB²/L²। W कितना है पहला 10, तो 10 इंटू 2 इंटू 5² प्लस, तो दूसरा लोड लेंगे पॉइंट लोड 20, तो A है 3 और B है 4, तो 20 AB², 3 इंटू 4²/7²। सॉल्व करेंगे तो 10.20408 163 प्लस 19.5918 एक्चुअली हमारी यूनिट है किलो न्यूटन मीटर। किलो न्यूटन मीटर को जब हम 10⁶ से गुणा करते हैं तो आता है न्यूटन MM। तो मैं चाहता हूं कि जब कोई आंसर दें आप, तो कम से कम पॉइंट के बाद में 6 डिजिट तो लगाएं। हालांकि आप चाहते तो कुछ बच्चे 19.59 पे छोड़ देते हैं। मैं ये कहता हूँ जब आपका कैलकुलेटर आपको वैल्यू दे रहा है, आपको तो करना ही नहीं है, आपको तो गुणे भाग करना नहीं होता, आपका काम तो करता है कैलकुलेटर। तो जब कैलकुलेटर में डिजिट आ रही तो आप क्यों नहीं लिखो, उसको लिखना चाहिए, उससे आंसर में एक्यूरेसी आती है। इसलिए मैंने इसको आपको 6-7 डिजिट तक आपको आंसर मिलेंगे। और इन दोनों जब जोड़ूंगा
तो 29.795918 किलो न्यूटन मीटर का आंसर आ गया। ये हमें आ गया भाई। मैं जब इसको निकालूंगा ना मोमेंट एरिया मेथड से या और मेथड से, तब इस आंसर यही आएगा। अब एम बी निकाला, एम बी निकालूंगा तो एम बी का फॉर्मूला काम लूंगा, डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बटा एल स्क्वायर। पहले इस लोड के कारण ये डब्ल्यू, ये ए और ये बी, फिर इस लोड के कारण डब्ल्यू ए और ये बी। तो देखिएगा डब्ल्यू 10, ए 2, तो 2 स्क्वायर इंटू 5/7 स्क्वायर, प्लस दूसरा भार 20, ए 3, तो 20, 3 स्क्वायर इंटू 4/7 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 4.08163263 प्लस 14.69387755 जोड़ेंगे तो 18.7755102 किलो न्यूटन मीटर। एम ए भी आ गया, एम ए भी आ गया। You got MA and also MB. अब RAR भी निकालेंगे। देखिए RA का फॉर्मूला ये रहा, WB स्क्वायर बटा L क्यूब इंटू 3A प्लस बी, और W 10 है तो A 2 है और B 5 है। तो देखिए RA निकाल रहे हैं अपन, पहले निकाल रहा हूँ RA इसके कारण WB स्क्वायर बटा L क्यूब। ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। WB स्क्वायर बटा L क्यूब। देखिए W जब मैंने 10 लिया ना तो B 5 था, तो W 5 स्क्वायर बटा 7 क्यूब इंटू 3A प्लस बी, तो 3 इंटू 2 प्लस 5 प्लस, अब निकालूंगा इस 20 किलो न्यूटन के कारण निकालूंगा एम ए। ये आपका ए है और ये आपका बी है ना। आपको ये एक सेकेंड, बी यही है। दरअसल क्या है कि पेपर में क्या था, मैंने इसको बी कह दिया है। पेपर में जो था ये संभव होता है ए बी सी डी लिखा था। तो अभी तो मैं, क्योंकि जब सवाल करेंगे ना आप, तो सवाल किया जाता है पेपर के हिसाब से, क्वेश्चन हमेशा होता है पेपर के हिसाब से। आपके पेपर में अगर कोई पॉइंट डी है तो डी ही लिखा जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, अच्छा रहेगा, ये मैं डी ही लिखूंगा इसको। और जब एम ए निकाला मैंने और एम बी निकाला, तो एम बी के सूत्र की जगह मैं एम डी कर देता हूँ। ये ध्यान देना पड़ेगा आपको भाई, आर ए की जगह आर डी कर देता हूँ। अगर एग्जाम में फिगर बना हुआ है उसमें डी लिखा है इसको, तो आपको डी ही कहना पड़ेगा। वहां बी कह देंगे तो मामला पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि बी तो एग्जाम ही देगा आपको। ये बात थोड़ी ध्यान रखनी थी, मेरा ध्यान चूक गया, अब सही कर दिया इसको। सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, कभी कभी किसी पेपर के अंदर ऐसी गलती हो जाती है एग्जामिनर से भी। आरे आरे हो गया, ये आर डी हो जाएगा, बी की जगह मैं डी कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं है। जहां बी है वहां मैं डी लिख रहा हूँ। हम्म, तो मैं इसको कह रहा हूँ डी, और शायद पेपर में डी ही है। एक बार चेक कर लेते अपन, चेक करने में क्या फर्क पड़ता है, 2 मिनट का काम है। ये पेपर जो है 2020 स्पेशल है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली। ये देखिए आप, ए बी सी डी एग्जैक्टली। और ये गलती मेरे ख्याल से इस पेपर में कई बच्चों ने की होगी। तो आप जरा विशेष ध्यान रखें भाई, आप सभी लोग। कभी अगर वो ए बी सी डी लिखे और आप वो एक अपनी रॉ में, जैसे मैं अपनी रॉ में बह गया था और मैंने आर में एम ए एम बी आर आर बी कर दिया, तो आप भी आर ए आर बी और एम ए एम बी कर देंगे। नो, यहाँ एम ए एम डी आर ए आर डी करना पड़ेगा आपको। अगर पेपर में ये पॉइंट डी दे रखा तो डी ही होगा, आप उसको बी नहीं कर सकते, डी सी यही रहेंगे। तो समय पर याद आ गया मेरे को भी, अच्छी बात है, थैंक गॉड। तो यहाँ पर भी अब मैं आर बी नहीं लिखूंगा,
यहाँ पर भी मैं RD लिखूंगा और ये MD हो गया, ये RD हो गया, ये MD हो गया, ये D हो गया, ये D हो गया, ये D हो गया और ये D हो गया और यहाँ पर भी D हो गया, यहाँ पर भी D हो गया। हाँ तो हमने MA भी निकाल दिया और MD भी निकाल दिया। अब RA निकालेंगे तो WB² बटा L क्यूब इंटू 3A प्लस B। अब निकालेंगे RB इस 20 के कारण, जब 20 की बात करेंगे तो A कितना होगा 3, B होगा 4, तो प्लस 20 इंटू 4² बटा L क्यूब इंटू 3A प्लस B। ये आपके ये आ गया। ये पहला जो निकाला पोर्शन ये वाला, ये लोड 10 किलो न्यूटन के कारण ये निकाला हमने लोड 20 किलो न्यूटन का, टोटल कितना आ गया 20.1457 किलो न्यूटन। अब आप अगर RD निकालना चाहें तो जो टोटल लोड है ना 10 और 20 30 में से RA घटा दो, RD आ जाएगा। लेकिन यहाँ भी मैंने इसको सूत्रों से निकाला है RD को। RD का फॉर्मूला क्या है हमारा, WA² बटा L क्यूब इंटू A प्लस 3B। A कितना है, अगर 10 किलो न्यूटन लेते हैं तो A है 2, B है 5 और 20 लेते हैं तो A 3 और B 4। ये मैंने क्या देखिएगा RD हमारा फॉर्मूला WA² बटा L क्यूब, तो ये आ गया आपके W2² बटा 7 क्यूब, फिर आता है A प्लस 3B, तो A प्लस 3B ये 10 के कारण, अब 20 के कारण WA², तो W इंटू 3² बटा 7 क्यूब L क्यूब 7 क्यूब, A प्लस 3B 3 प्लस 3 इंटू 4 3 इंटू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.98250728 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 7.87172017 आएगा और इन दोनों को जोड़ूंगा तो RD आएगा 9.854227 किलो न्यूटन। अब अगर आप इन दोनों को जोड़ दें RA और RD को 20 और 9 29 पॉइंट कुछ एग्जैक्टली 30 आएगा ये, और ये ओके कर दिया मैंने। इसका हमारा काम बिल्कुल सही है। ये देखिए टोटल 30 है ना, 10 और 20 30। ये इस तरह से मैंने आपको अपना पूरा प्रयास करके बताया है कि हम कैसे MA मतलब कैसे हम फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालेंगे। मैं इसको बार बार MA MB बोलता आ रहा हूँ, इसको आप भी भूल जाएं। फिक्स्ड एंड मोमेंट, अगर A और D है तो MA MD और A और B है तो MA MB। अब आपके लिए ये होम असाइनमेंट दिया मैंने, इसको आप अगर करेंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। आप अगर कहाँ से निकाल के मुझे भेजेंगे तो मैं डेफिनेटली इसको चेक करके आपको बताऊंगा। मुझे आपका कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं चाहिए। आई डू नॉट वांट कंप्लीट सॉल्यूशन। मुझे तो केवल ये चाहिए कि इसमें ये RA है, ये RB है, ये MA ये MB, बस मैं उसको चेक करके आपको बता दूंगा आप राइट हो या रॉन्ग हो। क्योंकि कंप्लीट सॉल्व करने में 6 8 8 पेज 10 10 पेज जाएगी, उसका इतना मेरे पास टाइम ही नहीं है। आप अपने अगर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे मेरे को कि भाई ये मैंने आंसर निकाला सर मेरे देखिए इस, आपको जरूरी नहीं सारे क्वेश्चन करते, बहुत क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, ये 20 क्वेश्चन है, सारे करना आवश्यक नहीं है। इसमें से कुछ सिलेक्टेड 4 5 कर लो, वो सही हो गया तो बाकी सही कर लेंगे आप। प्रैक्टिस करनी है अपन को, समय खराब नहीं करना है। समय है कहाँ, एग्जाम नजदीक है बिल्कुल। पहले तो आप ये होम असाइनमेंट करें, थ्योरी के सवाल काफी आते हैं। ये आपको जो मेरी PDF है ना जो ऐप के अंदर, उसमें पेज नंबर 30 पर मिलेंगे आपको, पेज नंबर 30 पर, PDF के पेज नंबर 30 पर कुल मिला के 1 से 11 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 to 11 ये थ्योरी के हैं। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, मेरा पहला क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन शामिल है। आप इन सब क्वेश्चन को ध्यान से देखें और स्वयं करें। कोई क्वेश्चन नहीं आता मुझे तुरंत व्हाट्सएप करें सर ये क्वेश्चन को नहीं आ रहा है। अब अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछा मैं क्या मानूंगा आपको आता है, तो मैं किसी केयर नहीं करूंगा। और आप मुझे पूछेंगे मैं बताऊंगा कि इसका उत्तर क्या होगा। स्वयं उत्तर दें इसका। मैंने क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन अभी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, देखिएगा भाई। अब मैं फिगर नहीं बनाया ना, मैंने कोई क्वेश्चन लिखा है ना, मैंने केवल आपको दे दिया कि PDF के अंदर वो किस पेज पर है, आप पढ़ पा रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन ये 2000, देखो मैं बता रहा हूँ, ये 2020 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 14 था। 2020 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 14 था और PDF में ये पेज नंबर 31 पर है। ये 2018 के स्पेशल एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 17 था और PDF में पेज नंबर 32 पर है।
ये अगला 2018 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 18 था और पीडीएफ के अंदर पेज नंबर 32 पर था। ये 2017 स्पेशल एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 19 था। ये एक्चुअली मैं बता दूं, ये 14, 17, 19 भी पेपर के नहीं भैया, मैं गलत बोल रहा हूँ। ये 2020 के अंदर कोई 14 क्वेश्चन नहीं था। ये जो मैंने पीडीएफ बना रखी है ना, उसमें 14 क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन नंबर 14, 17, 18, 19, 20, 21, ये पीडीएफ की सीक्वेंस है। मैंने जब सारे क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज टाइप करवाया ना, पास बैठ के किसी कंप्यूटर पर किसी एक्सपर्ट से काफी पैसा खर्च करके, ये मैंने पीडीएफ बनवाई थी बहुत मेहनत से, और बहुत समय लगा था, लगभग महीना भर लगा था मुझे, पास बैठ के रात दिन एक करके मैंने काम किया था। उसमें मैंने क्वेश्चन की सीक्वेंस दी है। ये 2020 का पेपर का सवाल जरूर है, लेकिन पेपर में सवाल कितने नंबर पे ये नहीं लिखा मैंने, वो आपको पेपर मिलेगा। ये मैंने पेपर की फोटोकॉपी नहीं की यहाँ पे, ये पेपर का जो मटेरियल था वो मैंने टाइप करवाया है एग्जैक्टली विद फिगर। तो ये देखिए आप, 2017 स्पेशल में आया हुआ ये पेज नंबर 32 पर। वैसे क्वेश्चन नंबर 19 है इस सीक्वेंस के अंदर। फिर 2017 स्पेशल में पेज नंबर 32 पर, 2017 में पेज नंबर 33 पर, 2016 स्पेशल में पेज नंबर 33 पर, 2015 स्पेशल में पेज नंबर 33 पर, 2015 में पेज नंबर 34 पर, 2014 में पेज नंबर 34 पर, 2010 में पेज नंबर 35 पर, 2010 में पेज नंबर 35 पर, 2009 में पेज नंबर 36 पर, 2005 में पेज नंबर 37 पर। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जरूर कीजिएगा। ये आपके ये जो सेमेस्टर पद्धति है उसके अंदर सवाल 3 नंबर से कम तो खैर आएगा नहीं, और खुदा ईश्वर मेहरबान तो 8 नंबर का भी आ सकता है सिंपल क्वेश्चन है, पर स्पेशल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपने मेरे बेसिक सारे समझ लिए अगर वीडियो नंबर 1 और 2 में, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे आराम से। फिर भी नहीं होता है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, मैं सॉल्व करके दूंगा आपको। फिर 2005 के अंदर पेज नंबर 37 पीडीएफ के अंदर, उसमें क्वेश्चन भी 37 ही। फिर 2004 में आया हुआ पेज नंबर 37 पर क्वेश्चन नंबर 38। ये भी इसी की तरह, ये भी सिंपल और सिंपल है बट स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 8 नंबर में भी आ सकता है सेमेस्टर पद्धति में, और वार्षिक पद्धति में ये खैर 3 मार्क्स का आता, कभी 6 का भी आया हुआ है। हाँ, वार्षिक पद्धति में 6 का आया हुआ है, 6 मार्क्स का आया हुआ है शायद, जो भी हो ये करना है। फिर 2004 के पेपर में पेज नंबर 38 पर, फिर 2003 के पेपर में पेज नंबर 38 पर, फिर 2002 के पेपर में पेज नंबर 39 पर। ये क्वेश्चन की सीक्वेंस है पीडीएफ के हिसाब से। और आप अगर इन सब क्वेश्चंस को करेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ आपको अभी एसएफडी बीएमडी नहीं बनाने हैं। मैं आपको एसएफडी बना के दूंगा ना, जब अच्छे समझाऊंगा तब करेंगे। तो एक बार हम एमए एमबी आरआरबी निकालना है, उसके बाद हम एसएफडी बीएमडी ही बनाएंगे, और उसके बाद हम करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से हम एमए एमबी कैसे निकालें। ठीक है, इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।